मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं। 3 बाण, 1 वचन और धर्म मेरा जीवन। क्या आप जानते हैं महाभारत काल के एक ऐसे महायोद्धा के बारे में जिसने सिर्फ 3 बाणों से पूरी सृष्टि को हिलाने की क्षमता रखी थी? एक ऐसा वीर जिसका सामना करने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी घबरा गए थे। कौन था वो? पांडवों के पक्ष में होते हुए भी उसने अपनी मां को यह वचन क्यों दिया कि वो युद्ध में हारने वाली सेना का साथ देगा? और क्यों आखिरकार उस महायोद्धा ने अपना शीश अर्पित किया? तैयार हो जाइए, कलयुग के देव हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम के विराट इतिहास और उनके उस बलिदान को जानने के लिए जिसने उन्हें अमर कर दिया। ये कहानी केवल एक मंदिर की नहीं, बल्कि एक ऐसे वचन की है जिसे निभाने के लिए एक योद्धा ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। यह गाथा आपको बताएगी कि कैसे एक दानव पुत्र भगवान कृष्ण का श्याम बन गया। कथा आरंभ होती है महाभारत काल से। पांडवों में दूसरे सबसे शक्तिशाली बलशाली भीम के पुत्र थे वीर घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह दैत्य मूर की पुत्री मोरवी से हुआ। इन्हीं दोनों के यहाँ जिस तेजस्वी बालक का जन्म हुआ वह कोई साधारण बालक नहीं था। उसका नाम रखा गया बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत बल और तेज था। वह अपने पिता घटोत्कच और पितामह भीम की तरह ही असाधारण शक्तियों का धनी था। उसकी शिक्षा और दीक्षा उसकी माता मोरवी की देखरेख में हुई, जिन्होंने उसे धर्म और नीति के साथ साथ युद्ध कला में भी निपुण बनाया। बर्बरीक ने युद्ध कौशल की शिक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भी प्राप्त की थी, जिसने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बना दिया था। लेकिन बर्बरीक की शक्ति का असली रहस्य छिपा था उनके घोर तपस्या में। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे। इन बाणों की विशेषता यह थी कि पहला बाण जिसे भी छूता वह निशान लग जाता और दूसरा बाण उस चिह्नित वस्तु या प्राणी का विनाश कर देता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि तीसरा बाण इन दोनों बाणों को चलाने के बाद स्वतः ही वापस तरकश में लौट आता था। एक ही बाण से पूरी शत्रु सेना को चिन्हित कर दूसरे बाण से पलक झपकते ही उन्हें नष्ट करने की शक्ति बर्बरीक के पास थी। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाने लगा। इतनी शक्ति पाकर बर्बरीक का मन अहंकार से नहीं भरा, बल्कि वह हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। इसी बीच जब उसे पता चला कि उसके पितामह पांडवों और उनके चचेरे भाइयों कौरवों के बीच एक भयंकर युद्ध महाभारत होने वाला है, तो उसका मन विचलित हो उठा। वह युद्ध में भाग लेना चाहता था ताकि धर्म की जीत सुनिश्चित हो सके। अपनी माता मोरवी से आज्ञा लेने वह उनके पास पहुंचे। माता मोरवी जानती थीं कि बर्बरीक की शक्ति कितनी अपार है। उन्होंने बर्बरीक से कहा, पुत्र तुम युद्ध में अवश्य जाओ, लेकिन मेरा एक वचन याद रखना, तुम सदैव युद्ध में कमजोर या हारने वाली सेना का साथ दोगे। बर्बरीक ने अपनी मां को सहर्ष यह वचन दे दिया। वह अपनी मां के वचन को शिरोधार्य कर अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 अमोघ बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए, यह जानने के लिए कि कौन सी सेना कमजोर है। यही वचन आगे चलकर एक ऐसे बलिदान की नींव रखेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़क रहे थे। उनके मन में केवल अपनी माता को दिया गया वचन था कि वह हारने वाली सेना का साथ देंगे। वह इस बात का पता लगाना चाहते थे कि पांडवों और कौरवों में से कौन सी सेना दुर्बल है। स्वर्ग से यह सब दृश्य भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। वे बर्बरीक की अपार शक्ति से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक ने अपने 3 बाणों का प्रयोग किया तो युद्ध का परिणाम कुछ ही क्षणों में तय हो जाएगा और हो सकता है कि वह पूरी की पूरी सेना का संहार कर दें। युद्ध के नियम और धर्म की स्थापना खतरे में पड़ जाएगी। यदि बर्बरीक ने कमजोर पक्ष को चुना तो दूसरे पक्ष का पूर्णतः विनाश निश्चित था। धार्मिक युद्ध के इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण ने एक युक्ति सोची। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के रास्ते में प्रकट हुए। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोककर उनका उपहास किया। उन्होंने कहा, हे वीर बालक, तुम इतनी बद्धी सेनाओं के बीच युद्ध लड़ने जा रहे हो और तुम्हारे पास केवल ये 3 बाण हैं। क्या तुम इन 3 बाणों से इतनी बड़ी सेना को पराजित कर पाओगे? बर्बरीक को ब्राह्मण की बात सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, ये साधारण बाण नहीं है। मेरे एक ही बाण में पूरी सेना को समाप्त करने की शक्ति है और मैं दूसरे बाण से किसी भी शत्रु को चिन्हित कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने उनकी शक्ति पर संदेह व्यक्त करते हुए उन्हें चुनौती दी। पास ही एक विशाल पीपल का वृक्ष था। ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो क्या तुम अपने एक बाण से
इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक साथ छेद कर सकते हो? बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया और वृक्ष की ओर निशाना साधा। पहला बाण चला और उसने वृक्ष के सारे पत्तों को चिन्हित कर दिया जो जमीन पर गिरे थे और जो वृक्ष पर लगे थे। इसके बाद बर्बरीक ने दूसरा बाण चलाया। इस दूसरे बाण ने एक एक करके उन सभी पत्तों को छेद दिया जिन पर पहले बाण से निशान लगा था। जब बाण वापस बर्बरीक के तरकश में लौटने लगा, तब ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण ने तब तक वार नहीं रोका जब तक उसने उस पत्ते को भी बिना पैर छुए छेद न दिया। यह चमत्कार देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। श्री कृष्ण को विराट रूप में देखकर बर्बरीक चरणों में गिर पड़े। हे बर्बरीक, तुम्हारी वीरता अतुलनीय है, पर धर्म की स्थापना हेतु तुम्हें अपने शीश का दान देना होगा। यह सुनकर बर्बरीक स्तब्ध रह गए। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश दान मांगा तो वे चकित रह गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आप मुझसे मेरा शीश क्यों मांग रहे हैं? हे बर्बरीक, तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि तुम क्षण भर में ही दोनों सेनाओं का विनाश कर सकते हो। यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो धर्म युद्ध का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि किसी का अधर्म नाश नहीं हो पाएगा। युद्ध से पहले एक महान बलिदान आवश्यक है, और सबसे बड़ा बलिदान वही होता है जो सबसे शक्तिशाली का हो। बर्बरीक ने गंभीरता से कहा, यदि मेरे शीश दान से धर्म की स्थापना होती है तो मैं सहर्ष यह दान दूंगा, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं यह संपूर्ण युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण उनकी निस्वार्थ भावना से प्रसन्न हुए और उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उस दिव्य रूप के दर्शन पाकर बर्बरीक अभिभूत हो गए। उन्होंने बिना विलंब अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचकर अमर कर दिया और उसे कुरुक्षेत्र की ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वह पूरे युद्ध का साक्षी बन सके। वहां से बर्बरीक ने 18 दिन तक चले महाभारत के प्रत्येक दृश्य को देखा। युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिले। तब श्री कृष्ण ने कहा, चलो, यह निर्णय वही करेगा जिसने सब कुछ देखा है। हे बर्बरीक, तुम्हारी दृष्टि में यह विजय किसकी थी? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने रणभूमि में केवल 2 ही दृश्य देखे, आपका सुदर्शन चक्र अधर्मियों का संहार करता हुआ और माता महाकाली को रक्तपान करते हुए। मुझे कोई अन्य योद्धा युद्ध करता नहीं दिखा। यह विजय केवल आपकी ही है श्री कृष्ण। यह सुनकर पांडवों का सारा गर्व मिट गया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को सम्मानपूर्वक भूमि में स्थापित किया। समय बीतता गया और कलयुग में राजस्थान के खाटू गांव में वही शीश पुनः प्रकट हुआ। वहां एक गाय प्रतिदिन जाकर अपना दूध एक स्थान पर बहा देती थी। जब खुदाई की गई तो वही तेजस्वी शीश मिला। राजा को स्वप्न में श्री कृष्ण के वचन स्मरण हुए, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और हारे का सहारा कहलाओगे। तभी से वह स्थान खाटू श्याम धाम कहलाया, जहां आज भी भक्त अपने दुखों से मुक्ति पाने आते हैं। राजा को स्वप्न में मिले आदेश के अनुसार उस दिव्य शीश को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया, जिन्होंने उसे पूजित किया। बाद में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव के राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने मिलकर उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। यही मंदिर आज श्री खाटू श्याम जी मंदिर के नाम से विश्व विख्यात है। बर्बरीक, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने श्याम नाम दिया, अब खाटू के श्याम बाबा के रूप में पूजे जाने लगे। उन्हें हारे का सहारा, 3 बाणधारी, शीश का दानी, खाटू नरेश और कलयुग के देव जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। खाटू श्याम जी की पूजा का विधान केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल चुका है। यह माना जाता है कि जो कोई भी भक्त जीवन में हर तरफ से हार जाता है, निराश हो जाता है और जब उसे कोई सहारा नहीं मिलता तो वह सच्चे मन से बाबा श्याम के दरबार में आता है। बाबा श्याम श्री कृष्ण के वरदान के कारण उस हारे हुए भक्त का सहारा बनते हैं और उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। बर्बरीक का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति वीरता नहीं बल्कि वचन की शक्ति और निस्वार्थ दान है। एक दानव पुत्र होते हुए भी उन्होंने लाखों करोड़ों भक्तों का सहारा बना हुआ है। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।